केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को चयनित किया गया। इसकी सीलिंग 4.46 करोड़ तय की गई है। गरीबों को सस्ता अनाज देने के लिए 11 साल पहले शुरू की गई खाद्य सुरक्षा योजना में पिछले 2.5 साल से नया नाम नहीं जोड़ा गया, जबकि प्रदेश में 13 लाख परिवार योजना का लाभ लेने के लिए कतार में हैं। सरकार ने लाभार्थियों की सीमा तय करके प्रक्रिया को रोक दी थी। ऐसे में सवाल यह है कि लाखों लोग 11 साल से बेजा लाभ ले रहे हैं, तो उन्हें अब तक बाहर क्यों नहीं? उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि हमारे पूर्वज सवाई जयसिंह की वजह से दुनिया भर में जयपुर को एक अलग पहचान मिली है। जयपुर जगतपुरा स्थित राजपूत सभा छात्रावास में रविवार को महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय जयंती पर प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में समाजसेवी, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सरपंचों, सरकारी नौकरी में चयनित समाज के अभ्यर्थियों, अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय खिलाड़ियों एवं 10वीं 12वीं के 90% अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। मंत्री मदन दिलावर ने सरपंच के खिलाफ केस दर्ज करने के दिए आदेश। जाने पूरा मामला। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने लोगों की समस्याएं सुनी। राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर चेचट के महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जन सुनवाई की लोगों की समस्याएं सुनी। घाटोली के रामकुमार दास ने मंत्री दिलावर से शिकायत की। उन्होंने कहा, मैं हनुमान मंदिर का पुजारी हूँ, घाटोली में गौशाला चलाता हूँ। गांव का सरपंच दिनेश तिवारी मुझे बार बार धमकी दे रहा है कि 2 लाख रुपए दो तभी गौशाला चलाने। राजस्थान सरकार ने महिलाओं को डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फ्री मोबाइल योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की महिलाओं और बालिकाओं को मुफ्त स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे ताकि वे आधुनिक तकनीक से जुड़ सकें और डिजिटल सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को डिजिटल युग में सक्षम बनाना और विभिन्न सरकारी सेवाओं से आसानी से जुड़ने में सहायता करना है। देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में खामियां अब तक बनी हुई हैं। पीडीएस के जरिए 28% अनाज गरीबों तक पहुंच ही नहीं पाता। एक नई रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 69,000 करोड़ रुपए का अनाज गलत हाथों में चला जाता है। यह रिपोर्ट इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस (आईक्रियर) ने तैयार की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार हर साल 81.4 करोड़ लोगों को मुफ्त या सस्ता अनाज देने के लिए चावल और गेहूं खरीदती है, लेकिन इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा 2 करोड़ टन या तो खुले बाजार। भारत सरकार द्वारा विधवा और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चलाई जा रही पेंशन योजनाओं में बदलाव की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही हैं। कई लोगों का दावा है कि 1 जनवरी 2025 से इन योजनाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे। इन दावों के अनुसार पेंशन राशि में वृद्धि की जाएगी और लाभार्थियों के लिए नई शर्तें लागू की जाएंगी। हालांकि इन खबरों की सच्चाई क्या है? क्या वाकई में सरकार ने ऐसी कोई घोषणा की है? इस लेख में हम विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे और इन कथित बदलावों। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा, एसडीएम अमित चौधरी मेरे नागौर में रहा हुआ है। मेरे लोगों के इसने बहुत तंग किया था। अच्छा रहा उसके एक झापड़ पड़ गई। मैं तो कह रहा हूँ कि 3 से 4 पड़नी चाहिए थी। मैं मार नहीं पाया, लेकिन मेरा काम नरेश ने कर दिया। ठीक किया। राजस्थान में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने की घटना पर बड़ा बयान दिया है। बेनीवाल ने जोधपुर में कहा, ये एसडीएम अमित चौधरी मेरे नागौर में रहा हुआ है। मेरे लोगों के इसने बहुत तंग किया था। अच्छा रहा उसके एक झापड़ पड़ गई। राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन की कवायद तेज हो गई। इस दिशा में भजनलाल सरकार जल्द ही फैसला ले सकती है। बताया जा रहा है कि 49 शहरी निकायों में जल्द ही प्रशासक की नियुक्ति की जा सकती है। 25 नवंबर को ही 49 निकायों में कार्यकाल खत्म होना है। इसके बाद अगले साल पंचायत चुनाव के साथ इलेक्शन करवाने के लिए इन निकायों में प्रशासक लगाने होंगे। यूडीएच विभाग इसको लेकर विधि विभाग को प्रस्ताव भी भेज चुका है।